अगर आप भी भविष्य की चिंता करते हो तो इसे जरूर सुने। भविष्य की चिंता में वर्तमान खराब नहीं करना चाहिए। धर्म के अनुसार कर्म करते रहेंगे तो भविष्य भी अच्छा जरूर होगा। चिता और चिंता में केवल एक बिंदु का ही अंतर होता है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। चिंता करने का अर्थ है भगवान की व्यवस्था पर शक करना। भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। चिंता और तनाव में इंसान सिर्फ तभी होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जीता है। ध्यान रखना कि अगर जीवन में चिंता करोगे तो भटकते रह जाओगे, और अगर चिंतन करोगे तो भटके हुए को भी रास्ता दिखा पाओगे। आपके जीवन में सब कुछ छिन जाए तो भी चिंता मत करना। आपकी बुद्धि और अनुभव किसी की भी ताकत नहीं छीन सकती है। कुदरत सबको हीरा बनाता है, बस जो घिसता है वही चमकता है। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है कि हम उसे समाधान ढूंढने में उपयोग करें। सुबह से शाम तक काम करके आदमी उतना नहीं थकता है जितना चिंता करके 1 घंटे में थक जाता है। जो भाग्य में लिखा है वह कहीं से भी भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं लिखा है वह आकर भी भाग जाएगा। फिर चिंता किस बात की? आप केवल अपना कर्म करते रहिए। याद रखना, बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता 2 ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती चुरा लेते हैं। चिंता इतनी करो कि काम हो जाए, चिंता इतनी मत करो जिससे जिंदगी का काम तमाम हो जाए। चिंता के बारे में कबीर जी कहते हैं, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। इसका अर्थ है कि चिंता एक ऐसा चोर है जो सेहत चुरा लेता है। चिंता और व्याकुलता से पीड़ित व्यक्ति का कोई इलाज नहीं कर सकता है। दोस्तों, चिंता को हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जो नियति में लिखा हुआ है उसे कोई नहीं बदल सकता, और जो नियति करती है वो सबसे अच्छा होता है। जो भी हमारे जीवन में होता है वो बहुत अच्छा होता है, बस हमें उसे समझने की ज़रूरत होती है। चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में बहुत ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वो अपने बचपन के मित्र से मिलने दूसरे गांव जा रहा था। उसका मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पांव से अपाहिज था। मित्र का गांव बहुत दूर था और रास्ते में और भी कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपने मित्र से मिलने के लिए अपनी धुन में ही चला जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक और आदमी मिल गया। वो आदमी दिखने में बहुत हष्ट पुष्ट था। फिर वो आदमी भी पंडित के साथ साथ आगे चलने लगा। ये देखकर पंडित ने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से सफ़र जल्दी कर जाएगा। चलते चलते पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। ये सुनकर पंडित को थोड़ा अजीब तो लगा ही, लेकिन उसने नाम के विषय में ज़्यादा पूछना उचित नहीं समझा। फिर धीरे धीरे दोनों साथ चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया तो महाकाल ने पंडित से कहा कि मित्र, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। ये सुनकर पंडित ने कहा कि ठीक है, और पंडित आगे की ओर चल पड़ा। तभी उस गांव में खबर फैली कि एक आदमी को भैंसे ने मार दिया है, और जैसे ही भैंसे ने उस आदमी को मारा तो ठीक थोड़ी देर बाद महाकाल वापस पंडित के पास आ गए। फिर दोनों साथ साथ चलने लगे और चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं। उस गांव में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था और उस मंदिर में ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी खासी थी। पंडित के मित्र का गांव अभी बहुत दूर था और रात्रि भी होने वाली थी। तो पंडित ने महाकाल से कहा कि रात्रि होने वाली है और पूरा दिन चलते चलते थकान भी होने लगी है और भूख भी लगने लगी है, तो ऐसा करते हैं, आज यहाँ पर रुक जाते हैं और आराम करते हैं। सुबह होकर आराम से आगे का सफर तय करेंगे। पंडित की बात सुनकर महाकाल ने कहा कि ठीक है, मुझे भी इस गांव में किसी को जरूरी सामान देना है। महाकाल पंडित से कहता है कि तुम खाना खा लो और आराम करो,
मैं बाद में आकर खा लूंगा। इतना कहकर महाकाल वहां से चल दिया। लेकिन उसके जाते ही उस गांव में धुआं ही धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरा गांव आग में जल गया। ये सब देखकर पंडित को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने सोचा, जहां भी ये महाकाल जाता है वहां कुछ ना कुछ अनहोनी हो ही जाती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो इतना सोच ही रहा था कि तभी महाकाल वापस पंडित के पास आ गया। लेकिन पंडित ने रात्रि में महाकाल से इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। सुबह होने पर दोनों अपनी अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। कुछ ही दूरी में फिर से एक गांव आया तो महाकाल ने पंडित से कहा कि आप आगे चलते जाइए, मैं कुछ देर बाद आपसे मिलता हूँ। मुझे इस गांव में जरूरी काम है, मैं काम खत्म करके आपसे आगे मिलता हूँ। ये कहकर वो वहां से चला गया। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़े, बल्कि वहीं पर खड़े होकर महाकाल को देखते रहे कि आखिर ये महाकाल जाता कहाँ है और क्या करता है। तभी लोगों के रोने की आवाज आने लगी कि किसी आदमी को सांप ने काट दिया है और वह आदमी मर गया है। और फिर ठीक उसी समय महाकाल फिर से पंडित के पास पहुंच जाता है। लेकिन पंडित को इस बार सहन नहीं हुआ और उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी हो ही जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? पंडित की यह बात सुनकर महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी आप तो बड़े ज्ञानी मालूम होते हैं, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग बहुत अच्छा होता है। परंतु आप तो अभी तक नहीं जान पाए कि मैं कौन हूँ। महाकाल की बात सुनकर पंडित ने कहा कि मैं समझ तो गया हूँ, लेकिन मुझे कोई और शंका है। अगर आप अपना सही परिचय दें तो मुझे आसानी होगी। पंडित की बात सुनकर महाकाल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो गई है। पंडित को पहले से ही महाकाल पर शंका थी, पर महाकाल की इस बात को सुनकर पंडित घबरा गया। लेकिन फिर उसने हिम्मत करके पूछा कि अगर ऐसी बात है और अगर तुम सच में यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी होगी? पंडित की यह बात सुनकर यमदूत ने जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे मित्र की होगी जिससे तुम मिलने के लिए जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। महाकाल के मुंह से यह बात सुनकर पंडित चौंक गया और सोच में पड़ गया कि यदि वास्तव में यह महाकाल यमदूत हुआ और इसकी बात सच हुई तो मैं अपने बचपन के घनिष्ठ मित्र की मृत्यु का कारण बन जाऊंगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं उससे मिलने ही न जाऊं। कम से कम मैं उसके मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। पंडित ये सब अपने मन में सोच ही रहा था कि तभी महाकाल ने कहा कि तुम जो भी सोच रहे हो वो मुझे पता है। अगर तुम अपने मित्र से मिलने नहीं जाओगे तो नियति नहीं बदलेगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वो कुछ क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल की ऐसी बातों को सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब तो पंडित को महाकाल पर पूरा विश्वास हो गया था कि वो एक यमदूत है। अब पंडित अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो वापस घर की तरफ जाने का विचार करता है। और जैसे ही वो पीछे की ओर मुड़ता है और अपने गांव की तरफ जाने लगता है, तो काफी दूर चलने के बाद जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ आ रहा है और उसका मित्र उसे देखकर काफी प्रसन्न लगता है। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे आ रहा था, लेकिन वो बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से अपाहिज भी था। इसलिए वो ना तो पंडित के पास पहुंच पा रहा था और ना ही उसे आवाज देकर रोक पा रहा था। लेकिन वो जैसे ही पंडित के पास पहुंचा तो अचानक उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर पंडित हक्का बक्का रह गया और पंडित महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि वो पूछना चाह रहा हो कि ये कैसे हो गया। पंडित के हाव भाव देखकर महाकाल पंडित के मन की बात समझ गया और बोला कि तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे आ रहा था, लेकिन वो अपाहिज और गूंगा होने के कारण तुम तक नहीं पहुंच सका।
उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत कहाँ। इसलिए हृदय घात के कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई, क्योंकि वो तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पीछे भागा जा रहा था। उसने अपनी सीमाओं को लांघा है, इसलिए अपने मित्र के मृत्यु का कारण तुम ही बने। महाकाल की बात सुनकर अब तो पंडित को और भी ज्यादा यकीन हो गया कि महाकाल एक यमदूत है और इसका कार्य जीवों के प्राण को हरना है। पंडित ज्ञानी व्यक्ति था, इसीलिए वो जानता था कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं चलता। एक ना एक दिन सभी को मरना है, यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई, तो उसने महाकाल से कहा कि जब मृत्यु मेरे मित्र की होने वाली थी तो आप शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे। पंडित की यह बात सुनकर महाकाल ने कहा कि मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलते रहता हूँ, किंतु लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और समस्या के बारे में सोचने और समझने का समय नहीं होता। महाकाल की बात सुनकर पंडित ने कहा, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। पंडित की ये बात सुनकर महाकाल ने कहा कि किसी सामान्य इंसान के लिए यह बात जानना उचित नहीं है कि उसकी मृत्यु कैसे और कब होगी, क्योंकि वो अपनी मृत्यु के बारे में सोचकर दुखी ही होता है। लेकिन तुम मुझे ज्ञानी प्रतीत होते हो, क्योंकि तुमने अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से सहन कर लिया, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी इतने दुखी नहीं होंगे। तब महाकाल पंडित से कहता है, तो सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से 6 महीने बाद किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने की वजह से होगी, और सबसे हास्य की बात यह होगी कि तुम खुद की खुशी से उस फांसी को स्वीकार करोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि महाकाल के पास पंडित के साथ रुकने का कोई कारण नहीं था। फिर पंडित भी अपनी यथाशक्ति अनुसार अपने मित्र का क्रियाक्रम करके अपने घर चला गया। लेकिन कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी जरूर होता है और मृत्यु से बचने के लिए कोई न कोई उपाय जरूर करता है। पंडित ने भी मृत्यु से बचने के लिए कुछ उपाय किया। पंडित बहुत विद्वान था और उसकी ख्याति उसके गांव में दूर दूर तक फैली थी और राज्य के राजा भी उससे भली भांति परिचित थे। तो पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री होते हैं, तो मेरी मृत्यु से संबंधित समस्याओं का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल ही लेंगे। यही सोचकर पंडित राज दरबार में पहुंच गया और राजा को सारी बात बता दी। पंडित की बात सुनने के बाद राजा शांत रहे और शाम को सभा हुई। सभा में राजा ने अपने मंत्रियों को यह बात बताई और सलाह मांगी। राजा की बात सुनकर सभी मंत्रियों ने अंत में विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु 6 महीने बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जब वो दूसरे राज्य में जाएंगे। यदि वो दूसरे राज्य में जाए ही नहीं तो उनकी मृत्यु भी नहीं होगी। सभी मंत्रियों की सलाह राजा को सही लगी, तो राजा ने पंडित के रहने की व्यवस्था महल में ही करवा दी और राजा ने आदेश दिया कि पंडित को मेरी आज्ञा के बिना कोई भी नहीं मिलेगा, लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकते हैं, जिससे वो ये ना लगे कि वो राजा की कैद में है। लेकिन पंडित तो डर के मारे खुद ही कहीं नहीं जाते थे। अब धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय भी नजदीक आने लगा और वो भी दिन आ गया जब पंडित की मृत्यु होने वाली थी। जिस दिन पंडित की मृत्यु होने वाली थी तो वो डर के मारे जल्दी से सो गया, ताकि जल्दी से वो रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए और उसकी मृत्यु भी टल जाए। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वो खुद नहीं जानता था, तो उसने इस बात का जिक्र ना तो राजा से किया और ना ही किसी और से किया। तो राजा को इस बीमारी के बारे में पता हो तो इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था और नींद में चलने की बीमारी तभी आती है जब आप चिंतित हो और आपकी नींद पूरी ना हो। तो जिस दिन पंडित की मृत्यु निश्चित थी तो उसने पहली रात पंडित को चलने का दौरा पड़ा
और वो महल से निकलकर बाहर आ गया। पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए उसके किसी पहरेदार ने नहीं रोका और ना ही कोई सवाल पूछा। पंडित बाहर आकर सीधा अस्तबल में पहुंच गया। अस्तबल में पहुंचने के बाद सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े के पीठ में सवार हो गया और कुछ ही देर में दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। इतना ही नहीं, वो दूसरे राजा के महल में भी पहुंच चुका था। उसके महल के पहरेदारों ने भी उसे नहीं रोका और ना ही किसी पहरेदार ने उससे पूछताछ की, क्योंकि सभी लोग रात्रि के अंतिम पहर के कारण नींद में सोए हुए थे। वो पंडित भी सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया, जहां राजा और रानी सोए हुए थे। वही रानी के बगल में जाकर पंडित भी सो गया। अब सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा, तो उसे देखकर राजा को बहुत क्रोध आया। उसने पंडित को बहुत भला बुरा कहा और सिपाहियों को बुलाकर तुरंत पंडित को बंदी बना दिया गया। पंडित को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है और कैसे हो गया। वो दूसरे राज्य में कैसे आया और राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया। लेकिन उसकी यह बात सुनने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था। सुबह जब दरबार लगा तो राजा ने पंडित को दरबार में हाजिर करने को कहा। कुछ देर बाद पंडित को दरबार में लाया गया। जब राजा ने पंडित को देखा तो उसे देखते ही राजा को इतना क्रोध आया कि उसने सीधे पंडित को फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा सुनते ही पंडित कांप गया। उसका पूरा शरीर थर कांपने लगा, लेकिन उसने फिर कुछ हिम्मत करके राजा से कहा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं आपके राजमहल में कैसे पहुंचा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे पहुंचा, और मुझे आपके राज्य के किसी भी पहरेदार ने क्यों नहीं रोका। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होने वाली थी और होने भी जा रही है। पंडित के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजा को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन फिर राजा ने पंडित से कहा कि तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? राजा की बात सुनकर पंडित ने राजा को पिछले 6 महीने में हुई सारी कहानी बता दी और कहा कि महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस नहीं कि वो राजा के शयन कक्ष में जाकर राजा की उपस्थिति में रानी के पास आकर सो जाए। पंडित की ऐसी बात सुनकर राजा को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि पंडित मृत्यु से बचने के लिए महाकाल और अपनी भविष्यवाणी का बहाना कर रहा हो। लेकिन फिर राजा ने पंडित की कही बात का पता लगाने का निर्णय किया। फिर राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य हुई और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन हुआ, तो जैसा कि महाकाल ने तुमसे कहा था, तो मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा और तुम्हारी मृत्यु का कारण भी मैं ही बनूंगा। फिर राजा ने इस बात की सत्यता का पता लगाने के लिए पड़ोसी राजा के पास अपने विश्वास पात्र सैनिकों को भेजा, क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका बहुत अच्छा मित्र था। राजा ने अपने सैनिक को एक पत्र देकर पड़ोसी राज्य के राजा के पास सत्यता का प्रमाण मांगने को भेजा। सैनिक पत्र को लेकर पड़ोसी राज्य के राजा के पास गया और शाम तक प्रमाण लेकर लौट आया। सैनिक ने आकर महाराज को बताया कि महाराज, पंडित जो भी कह रहा है वह बिल्कुल सत्य है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित के रहने के लिए अपने महल में पूरी व्यवस्था कर रखी थी और पिछले 6 महीने से पंडित राजा का खास मेहमान था। कल अंतिम बार राजा उससे उसके कक्ष में मिले थे और इसके बाद इस राज्य में यह पंडित कैसे पहुंचा, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। इसीलिए उस राज्य के राजा के अनुसार इस पंडित को फांसी की सजा देना उचित नहीं है। सैनिक की बात सुनकर राजा के सामने एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना कुछ जाने पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसीलिए अगर पंडित को फांसी की सजा ना दी जाए तो राजा के कथन का अपमान हो जाएगा, और यदि पंडित को फांसी दे दी जाए तो पंडित की बिना कारण ही मृत्यु हो जाएगी। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। राजा बहुत परेशान हो चुका था। तब राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बात पर सुझाव मांगा। तब सभी मंत्रियों ने एक सुझाव दिया
कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत से फांसी की सजा दी जाए। इससे आपके कथन का अपमान भी रह जाएगा और कच्ची सूत के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। सभी मंत्रियों का सुझाव राजा को भी अच्छा लगा। उसने ऐसा ही आदेश दे दिया। फिर पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे का फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का कथन झूठा जाएगा। राजा का ऐसा आदेश सुनकर पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से उसकी मृत्यु तो नहीं होगी। इसीलिए वो खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार हो गया, जैसे कि महाकाल ने उससे कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। पंडित के गले की नस सूत के धागे से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा पड़ा तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुवार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का पूरा शरीर शांत हो गया। सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए और पंडित को मरता देखते रहे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस कमजोर धागे से किसी की मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। राजा को भी यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने कमजोर धागे से किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है। आखिरकार महाकाल की बात सच साबित हुई। राजा ने तो पंडित को बचाने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन आज उसकी मृत्यु होनी तय थी, तो उसे राजा भी नहीं टाल पाए। दोस्तों, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी सावधानी बरत लें, चाहे कितने भी उपाय कर लें, लेकिन हर घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है। इसीलिए हमें अतीत और भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान में जीना चाहिए। यदि पंडित महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में नहीं पूछता, तो 6 महीने वो राजा के पास रहकर कैदी जैसा जीवन नहीं जीता और 6 महीने तक डर कर नहीं जीता, बल्कि वो अपने जीवन के 6 महीने बहुत अच्छे तरीके से जीता। इसीलिए जो भी होता है वो भगवान की मर्जी से होता है। हमें हमेशा भगवान के ऊपर भरोसा करके अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और हमेशा खुशी के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। दुखी होकर चिंता करने से हमें दुख प्राप्त होता है, क्योंकि चिंता करने से या दुखी होने से नियति का नियम नहीं बदलेगा। नियति तो अपना काम करेगी ही। इसीलिए आप भी अपना कर्म कीजिए और हर पल का आनंद लीजिए। आपको जो भी मिला है, जैसे भी मिला है, आप उसमें खुश रहिए। सबको जीवन एक बार ही मिलता है, इसीलिए अपने जीवन का आनंद उठाना चाहिए। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि ना तो अतीत के लिए पश्चाताप करो और ना ही भविष्य की चिंता करो, बस आज में जियो और इसी में एक हो जाओ। बस यही एक तरीका है खुद को सभी चिंताओं से मुक्त रखने का, जिनके परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है।